मैंने कहा, वही मिठाइयां जो पड़ोस की औरतें देकर गई थी। सास बोली, अरे बहू, वे 2-4 मिठाइयां क्या आज सुबह तक बची रहती? वे तो कल ही खत्म हो गई थी। मैंने कहा, तो मां घर में ही कुछ बनाकर उन्हें खिला नहीं सकती थी? सास मुस्कराकर बोली, अच्छा बहू, तो तुमने ही क्यों नहीं बना दिया? तुम तो यहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। मैं चुप रह गई। आखिर मैं क्या कहती? मेरे पति के प्रति मेरे मन में कोई विशेष स्नेह नहीं था। ये बात घर में किसी से छिपी भी नहीं थी। मैं बाहर से तो चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर मेरा मन जलता रहा। दोपहर को सास ने मुझे बुलाकर कहा, आओ बहू, खाना खा लो। भोजन परोस दिया है। मैंने कहा, आप लोग खाइए, मैं आज नहीं खाऊंगी। आज मेरे मन की अवस्था सास समझ गई। उन्होंने पूछा, क्यों बहू, खाना क्यों नहीं खाओगी? मैंने उत्तर दिया, मुझे भूख नहीं है। मेरी मंजली जेठानी मुझसे लगभग 12-13 वर्ष बड़ी थी। रसोई घर के भीतर से व्यंग्य करते हुए बोली, लगता है जब तक बड़े ठाकुर घनश्याम नहीं खाएंगे तब तक दीदी को भी भूख नहीं लगेगी, है ना? सास ने भी हंसकर कहा, अरे बहू, ये नया रंगढंग कब से सीख लिया तुमने? सास ने झूठ तो नहीं कहा था। सचमुच मेरे लिए ये एक नया व्यवहार ही था। लेकिन मैं ये ताना सहन न सकी। मैंने उत्तर दिया, नया क्यों होगा मां? क्या आपके समय में ऐसी कोई रीति नहीं थी? क्या आप लोग भी बड़े ठाकुर के खाने से पहले भोजन कर लिया करती थी? मेरी बात सुनते ही सास का चेहरा बिगड़ गया। वे बोली, अच्छा, लगता है इतने दिनों बाद घनश्याम का भाग्य खुल ही गया। इतना कहकर वे रसोई में चली गई। तभी मंजली जेठानी की आवाज सुनाई दी। वे जानबूझकर मुझे सुनाते हुए बोली, मैंने तभी तो कहा था मां, बड़े मालिक को संभाल पाना आसान नहीं होगा। मैं क्रोध में आकर अपने कमरे में जाकर लेट तो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपनी ही बातों को याद करके शर्म से मेरा सिर झुक गया। बार बार यही सोचने लगी, उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। उनके पक्ष में मैंने झगड़ा भी कर लिया। यदि ये सारी बातें उनके कानों तक पहुंच गईं, तो वे क्या सोचेंगे? छी, वे मेरे बारे में क्या धारणा बनाएंगे? इतने दिनों के मेरे व्यवहार के बाद यदि वे इस घटना का कोई और अर्थ निकाल बैठे, तो मैं लज्जा से मर ही जाऊंगी। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी जाकर उनसे ये बात नहीं कही। सच कहूं तो उसी दिन मुझे एक बात का गहरा अनुभव हुआ। अगर मैं कहूं कि उस रात मेरे थके हुए पति बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जब तक मुझे नींद नहीं आई तब तक बार बार मेरे मन में यही चिंता उठती रही कि कहीं किसी ने जाकर उन्हें ये न बता दिया हो कि आज मैंने उनके लिए भोजन नहीं किया और उनके कारण घर में झगड़ा भी कर बैठी। तो क्या तुम लोग इस बात पर विश्वास करोगे? अगर विश्वास न भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन यदि विश्वास कर सको तो समझना कि तुम सचमुच भाग्यशाली हो। आज मेरे पति इस संसार में नहीं हैं। उन्हीं का नाम लेकर कहती हूं, मनुष्य के मन की गहराई की कोई सीमा नहीं होती। उस दिन मुझे पहली बार उसकी एक झलक मिली थी। इतने पापों से भरे मेरे मन में भी, मेरे जैसे पापों से भरे मन में भी एक साथ दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं बह सकती हैं। ये जानकर उस दिन मैं स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गई थी। मैं मन ही मन सोचने लगी, ये तो कितनी लज्जा की बात है। अगर वे अचानक जागकर मुझसे कह देते कि केवल अच्छा इंसान होना ही पर्याप्त नहीं होता, अपना कर्तव्य निभाना भी सीखना चाहिए। जिस पत्नी की तुम जरा सी भी परवाह नहीं करते, वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है। एक बार आंख खोलकर तो देखो। हाय मेरे दुर्भाग्य, जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाश दिखाने निकले। सच ही है, अभागे मनुष्य के अहंकार और मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। शायद शर्म के कारण ही, पता नहीं क्यों, कई दिनों तक मेरा सिर भारी भारी रहने लगा। लगभग 5-6 दिन बाद की बात है। उस रात देर तक करवटें बदलती रही, फिर न जाने कब थोड़ी सी नींद आ गई। नींद में ऐसा लगा कोई मेरे पास बैठकर धीरे धीरे पंखा झल रहा है।
तभी अचानक पंखा मेरे शरीर से छू गया और मेरी नींद खुल गई। कमरे में दीपक जल रहा था। मैंने देखा, मेरे पति, वे सारी रात जागकर मेरे पास बैठे मुझे पंखा झल रहे थे ताकि मैं आराम से सो सकूं। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने शांत स्वर में कहा, बात मत करो, सो जाओ। जागती रहोगी तो सिरदर्द नहीं जाएगा। मैंने पूछा, मुझे सिरदर्द है, ये तुमसे किसने कहा? वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, किसी ने नहीं, मैं चेहरा देखकर समझ जाता हूं। किसी का सिर दुखे तो मुझे पता चल जाता है। मैंने कहा, तो क्या पहले भी तुम्हें पता चलता रहा है? मेरा सिर तो आज पहली बार नहीं दुखा है। वे हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मुझे तो रोज ही पता चलता है, लेकिन अब तुम थोड़ी देर सोओगी या बातें ही करती रहोगी? मैंने कहा, अब मेरा सिरदर्द चला गया है, अब मैं नहीं सोऊंगी। उन्होंने कहा, तो ठीक है, पहले ये दवा तुम्हारे माथे पर लगा दूं। ये कहकर वे उठे, कोई मरहम ले आए और बड़े स्नेह से मेरे माथे पर धीरे धीरे लगाने लगे। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन न जाने कैसे मेरा दाया हाथ उनके घुटने पर जा पड़ा। उन्होंने उसी क्षण अपने एक हाथ से उसे थाम लिया। शायद मैंने एक बार हल्का सा छुड़ाने की कोशिश भी की थी, पर वह प्रयास अपने आप ही समाप्त हो गया। जैसे कोई मां अपने चंचल बच्चे को गोद में खींचकर प्यार से पकड़ लेती है। बाहर से देखने वालों को वो जबरदस्ती भी लग सकती है, लेकिन उस स्नेह बंधन में बच्चा चैन से सो जाता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बच्चा जानता है कि उससे अधिक सुरक्षित स्थान उसके लिए और कोई नहीं। शायद मेरे उस निर्जीव से पड़े हाथ ने भी यही बात समझ ली थी। तभी तो उसे लगा कि निश्चिंत होकर पड़े रहने के लिए इससे अधिक सुरक्षित आश्रय और कहीं नहीं है। इसके बाद वे धीरे धीरे मेरे माथे पर हाथ फेरते रहे और मैं चुपचाप वैसे ही पड़ी रही। उस रात के आगे की बातें मैं और नहीं कहूंगी। मेरे जीवन की उस पहली मधुर रात की स्मृति, वो केवल मेरी है, बिल्कुल मेरी अपनी। लेकिन तब तक मैं यही समझती थी कि प्रेम नाम की जो भी चीज होती है, उसे मैं अपने मायके में ही छोड़ आई हूं। मुझे कहाँ मालूम था कि प्रेम सीखना भी वैसा ही है, जैसे कोई नदी में उतरकर हाथ पांव चलाना सीखता है। उसे केवल सुनकर नहीं सीखा जा सकता। काश उस दिन मैं इस सरल सत्य को समझ पाती। उस रात मेरे पति की गोद पर रखा मेरा हाथ मानो उनकी छाती के स्पर्श से यही संदेश मेरे हृदय तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन तब मैं उस मौन भाषा को समझ नहीं सकी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। पता नहीं वे कब उठकर चले गए थे। एक क्षण को मेरे मन में आया, कहीं ये सब सपना तो नहीं था। लेकिन तभी मेरी नजर उस मरहम की छोटी सी शीशी पर पड़ी जो अभी भी सिरहाने रखी हुई थी। न जाने क्यों मैंने उसे बार बार अपने माथे से लगाया और फिर सावधानी से संदूक में रख दिया। उसके बाद बाहर आ गई। उस दिन से सास की पैनी निगाह हर समय मुझ पर रहने लगी। मैं भी मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि अब किसी बात में नहीं पड़ूंगी। अभी 2 ही दिन पहले तो पति के खाने पीने को लेकर घर में झगड़ा हो चुका था। सोचती थी, अगर लोगों ने सुना होगा तो न जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन कब मेरे मन पर उनके सुख दुख का अधिकार हो गया, कब उनके खाने पीने की चिंता मेरे भीतर चुपचाप घर कर गई, ये मैं स्वयं भी नहीं जान पाई। इसीलिए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन फिर उसी बात पर विवाद हो गया। उस सुबह मेरे पति के एक आरती मित्र ने एक बड़ी सी रोहू मछली भेजी थी। मैं स्नान करने तालाब की ओर जा रही थी। बरामदे में देखा, घर की सभी स्त्रियां इकट्ठी होकर उसी की तैयारी में लगी थी। मैं भी पास जाकर खड़ी हो गई। मछली के टुकड़े किए जा चुके थे। मंजली जेठानी सब्जियां काट रही थी और सास उन्हें बता रही थी, ये हिस्सा झोल के लिए काटो, ये कलिया के लिए, ये डलना के लिए और ये खट्टी तरकारी के लिए। देखते देखते लगभग सारी मछली अलग अलग व्यंजनों के लिए बांट दी गई। उस दिन एकादशी थी, इसलिए सास और उनकी विधवा बेटी के लिए अलग भोजन बनना था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की जा रही थी। वे वैष्णव थे,
मछली मांस को हाथ तक नहीं लगाते थे। उनके लिए थोड़ा सा दाल, 2 तरह की भुजिया और थोड़ी सी खट्टी सब्जी ही पर्याप्त होती थी। लेकिन अच्छा भोजन उन्हें पसंद था। जब कभी घर में कोई स्वादिष्ट शाक या सब्जी बनती तो वे बच्चे की तरह प्रसन्न होते। ये बात मैं पहले भी देख चुकी थी। मैंने सास से पूछा, मां, इनके लिए क्या बन रहा है? सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। पता नहीं वे कब उठकर चले गए थे। एक क्षण को मेरे मन में आया, कहीं ये सब सपना तो नहीं था। लेकिन तभी मेरी नजर उस मरहम की छोटी सी शीशी पर पड़ी जो अभी भी सिरहाने रखी हुई थी। न जाने क्यों मैंने उसे बार बार अपने माथे से लगाया और फिर सावधानी से संदूक में रख दिया। उसके बाद बाहर आ गई। उस दिन से सास की पैनी निगाह हर समय मुझ पर रहने लगी। मैं भी मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि अब किसी बात में नहीं पड़ूंगी। अभी 2 ही दिन पहले तो पति के खाने पीने को लेकर घर में झगड़ा हो चुका था। सोचती थी अगर लोगों ने सुना होगा तो न जाने क्या क्या कहा होगा। लेकिन कब मेरे मन पर उनके सुख दुख का अधिकार हो गया, कब उनके खाने पीने की चिंता मेरे भीतर चुपचाप घर कर गई, ये मैं स्वयं भी नहीं जान पाई। इसीलिए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन फिर उसी बात पर विवाद हो गया। उस सुबह मेरे पति के एक आरती मित्र ने एक बड़ी सी रोहू मछली भेजी थी। मैं स्नान करने तालाब की ओर जा रही थी। बरामदे में देखा घर की सभी स्त्रियां इकट्ठी होकर उसी की तैयारी में लगी थी। मैं भी पास जाकर खड़ी हो गई। मछली के टुकड़े किए जा चुके थे। मंजली जेठानी सब्जियां काट रही थी और सास उन्हें बता रही थी, ये हिस्सा झोल के लिए काटो, ये कलिया के लिए, ये डलना के लिए और ये खट्टी तरकारी के लिए। देखते देखते लगभग सारी मछली अलग अलग व्यंजनों के लिए बांट दी गई। उस दिन एकादशी थी, इसलिए सास और उनकी विधवा बेटी के लिए अलग भोजन बनना था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की जा रही थी। वे वैष्णव थे, मछली मांस को हाथ तक नहीं लगाते थे। उनके लिए थोड़ा सा दाल, 2 तरह की भुजिया और थोड़ी सी खट्टी सब्जी ही पर्याप्त होती थी। लेकिन अच्छा भोजन उन्हें पसंद था। जब कभी घर में कोई स्वादिष्ट शाक या सब्जी बनती तो वे बच्चे की तरह प्रसन्न होते। ये बात मैं पहले भी देख चुकी थी। मैंने सास से पूछा, मां, इनके लिए क्या बन रहा है? सासू मां बोली, आज समय कहा है बहू, इनके लिए कह दिया है कि उबले चावल के साथ आलू और करेला दे देना, बाद में थोड़ा सा दूध भी दे देंगे। मैंने कहा, समय क्यों नहीं है मां? वे झुंझलाकर बोली, देख तो रही हो बहू, इतनी सारी मछलियां पकाते पकाते 10-11 बज जाएंगे। आज तुम्हारे मंझले जेठ के 2-4 दोस्त भी खाने आएंगे। वे सब दफ्तर के आदमी हैं। 10 बजे तक खाना न मिला तो फिर दिन भर खाने का समय नहीं मिलेगा। इसके ऊपर अलग से निरामिष खाना बनाना हो तो रसोइया भी नहीं बचता। उसकी जान का भी तो ख्याल रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरा सीना गुस्से से जल उठा। फिर भी अपने को संभाल कर मैंने कहा, सिर्फ उबले आलू और करेले के साथ कोई कैसे खा सकता है? थोड़ी सी दाल बनाने में ही कितना समय लगता? सासू मां ने मेरी ओर तीखी नजर से देखकर कहा, बहू, मुझसे बहस मत करो। मुझे और भी बहुत काम है। मैं अब अपने को रोक न सकी, मुंह से निकल ही गया, काम तो सबके होते हैं मां, सिर्फ इसलिए कि वे 30 रुपए महीने की नौकरी करते हैं, मजदूरी नहीं। क्या आप लोग उन्हें इतना तुच्छ समझ सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें ये भोजन नहीं खाने दूंगी। यदि रसोइया नहीं बना सकता तो मैं जाकर बनाती हूं। सासू मां कुछ देर आश्चर्य से मेरा मुंह देखती रहीं। फिर बोली, तुम तो आज बड़ी बदल गई हो बहू। इतने दिनों तक उनका खाना कैसे चलता था, जरा बताओ तो। मैंने कहा, अब तक क्या होता रहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं ये सब होते नहीं देख सकती मां। ये कहकर मैं सीधे रसोई घर में गई और रसोइया से बोली, बड़े बाबू के लिए अलग से निरामिष भोजन बनेगा, दाल, सब्जी और खट्टी सब्जी।
अगर तुमसे नहीं बनता तो एक चूल्हा मेरे लिए खाली कर दो, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहकर किसी और बहस का इंतजार किए बिना मैं स्नान करने चली गई। मैं रोज अपने हाथों से पति का बिस्तर लगाती थी। उस बिल्कुल साफ सुथरे सफेद बिस्तर के प्रति कब से मेरे मन में एक अनकहा आकर्षण पैदा हो गया था, ये मैं स्वयं भी नहीं जानती थी। लेकिन आज, इतने दिनों बाद, जब बिस्तर लगाते समय मुझे ये बात साफ साफ समझ में आई, तो मुझे अपने ही आप पर बड़ी लज्जा हुई। घड़ी में 12 बज चुके थे, तब वे सोने के लिए कमरे में आए। पता नहीं मैं इतनी रात तक जागकर पुस्तक क्यों पढ़ती बैठी थी। उनके पैरों की आहट ने आज जैसे मेरे मन का भेद खोल दिया। शर्म के मारे मैं उनकी ओर देख भी न सकी। उन्होंने पूछा, अभी तक सोई नहीं? मैंने किताब से सिर उठाकर घड़ी की ओर देखा और जैसे चौंक कर बोली। मैंने कहा, जान लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन ये तो बताइए, आपके उस खबर देने वाले ने मेरा कौन सा दोष बताया? उन्होंने कहा, उसने कोई दोष नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं। एक बात पूछूं, इतनी सी बात पर तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ जाता है? मैंने कहा, इतनी सी बात? क्या आपको लगता है कि न्याय और अन्याय का माप सिर्फ आपकी तराजू से ही होगा? फिर भी कहती हूं, अगर आपके सामने भी ऐसा अन्याय होता तो आपको भी क्रोध आता। वे हल्का सा मुस्कराए और बोले, मैं वैष्णव हूं। अपने ऊपर होने वाले अन्याय पर भी मुझे क्रोध करने का अधिकार नहीं है। महाप्रभु ने हमें वृक्ष की तरह सहनशील बनना सिखाया है, और अब से तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। मैंने पूछा, क्यों? मेरा अपराध क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, वैष्णव की पत्नी होना, बस यही तुम्हारा अपराध है। मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन पेड़ की तरह अन्याय सहते रहना मेरा काम नहीं है, चाहे ऐसा आदेश स्वयं महाप्रभु ही क्यों न दे। और फिर, जो व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, उसके सामने महाप्रभु का क्या महत्व? मेरी बात सुनकर वे जैसे एकदम चौंक पड़े। बोले, क्या कहा? भगवान को नहीं मानती तुम? मैंने उत्तर दिया, हां, मैं नहीं मानती। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, भगवान को क्यों नहीं मानती? मैंने कहा, मैं भगवान को नहीं मानती क्योंकि वे हैं ही नहीं। मैं उन्हें एक मिथ्या कल्पना मानती हूं। मैंने ध्यान से देखा कि मेरे पति का शांत चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। मेरी ये बात सुनते ही उनका मुख मानो राख की तरह सफेद हो गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने पूछा, सुना था तुम्हारे मामा अपने आप को नास्तिक कहते थे? मैंने तुरंत बीच में ही उनकी बात काटकर कहा, नहीं, वे अपने आप को नास्तिक नहीं कहते थे। वे अपने को अज्ञेयवादी, अग्नोस्टिक कहते थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, वो क्या होता है? मैंने कहा, अज्ञेयवादी वे होते हैं जो न ये कहते हैं कि ईश्वर है और न ये कि ईश्वर नहीं है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, बस अब रहने दो, इस विषय पर मेरे सामने तुम कभी एक शब्द भी मत कहना। मैं उनसे बहस करना चाहती थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे की ओर देखकर मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। मैं जानती थी कि उनका भगवान पर अटूट विश्वास है, पर यह कल्पना भी नहीं की थी कि किसी दूसरे के मुंह से भगवान का निषेध सुनकर किसी मनुष्य को इतनी गहरी पीड़ा हो सकती है। मामा के बैठक खाने में मैं स्वयं भी ऐसे विषयों पर कई बार बहस कर चुकी थी। दूसरों को भी बहस करते सुना था। कई बार लोगों को गुस्से में तमतमाते देखा था, लेकिन किसी के चेहरे पर ऐसा गहरा दुख और ऐसी वेदना कभी नहीं देखी थी। मुझे अपने विचारों के कारण कोई विशेष पछतावा नहीं हुआ था, लेकिन बिना किसी तर्क वितर्क के इस तरह मेरा मुंह बंद कर देने से जो अपमान मुझे महसूस हुआ, उससे मेरा सिर झुक गया। पर मैं कहा जानती थी कि उस दिन मेरे अपमान की कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जिस चटाई पर मैं फर्श पर सोती थी, वो कमरे के किसी कोने में लपेट कर रखी रहती थी। उस दिन पता नहीं कहाँ रख दी गई थी। जब वह मुझे कहीं नहीं मिली, तो मेरे पति स्वयं बिस्तर से एक गद्दा उठाकर बोले, आज इसी पर सो जाओ।
इतनी रात गए, अब चटाई कहाँ ढूंढती फिरोगी। उनकी आवाज में न व्यंग्य था, न ही उपहास। फिर भी न जाने क्यों उनकी ये बात मेरे हृदय में अपमान की तरह चुभ गई। रोज तो मैं नीचे ही सोती थी। एक साधारण सी चटाई बिछाकर जैसे तैसे रात बिताना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन पति के इन दो साधारण शब्दों ने आज उसी गर्व को जैसे गहरे अपमान में बदल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने चुपचाप उनके हाथ से वो बिस्तर ले लिया और अलग जगह बिछाकर लेट गई। लेकिन लेटते ही ऐसा लगा जैसे रोने का एक तेज सैलाब गले तक आ पहुंचा हो। मैं नहीं जानती कि उन्होंने मेरी सिसकियां सुनी या नहीं। सुबह होते ही मैं जल्दी जल्दी बिस्तर समेटकर कमरे से निकल जाना चाहती थी। तभी उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? मैंने उत्तर दिया, नींद खुल गई, इसलिए बाहर जा रही हूं। उन्होंने कहा, मेरी एक बात सुनोगी? क्रोध और अभिमान से मेरा हृदय भर आया। मैंने कहा, क्या आपकी कोई बात मैंने कभी नहीं सुनी है? मेरी ओर देखते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो इधर आओ, बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा, मैं बाहरी नहीं हूं, यहीं खड़ी खड़ी आपकी बात सुन सकती हूं। उन्होंने कहा, नहीं, वहां खड़े खड़े नहीं सुन सकोगी। इतना कहकर वे अचानक उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उनकी पकड़ से कैसे छूटती। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया, अपने सीने के पास ले आए और मेरा चेहरा ऊपर उठाकर बोले, जो लोग भगवान को मानते हैं वे जानते हैं कि पति के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने उत्तर दिया, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते वे कहते हैं कि किसी के सामने भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे हल्का सा मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर ऐसा है तो कल तुमने इतना बड़ा झूठ कैसे कह दिया? ये कैसे कह दिया कि तुम भगवान को नहीं मानती? अचानक मुझे लगा, आज तक किसी ने मुझ पर इतना विश्वास करके कभी कोई बात नहीं कही थी। एक पल को मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले, लेकिन मेरा अभिमान अभी भी बाकी था। मैंने कहा, अगर मैं कह देती कि भगवान को मानती हूं तो क्या वही सच हो जाता? आपने मुझे इस तरह रोक क्यों रखा है? और कुछ कहना है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, हां, एक बात और, आज मां से क्षमा मांग लेना। मेरे भीतर फिर क्रोध भड़क उठा। मैंने कहा, क्या क्षमा मांगना कोई बच्चों का खेल है या उसका भी कोई अर्थ होता है? उन्होंने उत्तर दिया, अर्थ यही है कि वह तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे भगवान ये भी कहते हैं कि जो निर्दोष हो वही जाकर अपराधी से क्षमा मांगे? मेरे पति ने मेरा हाथ छोड़ दिया और कुछ क्षण चुपचाप मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। फिर धीरे धीरे बोले, भगवान के नाम का उपहास नहीं करना चाहिए। भविष्य में मुझे फिर कभी ऐसी बात सुननी न पड़े। मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगता। यदि तुम मां से क्षमा नहीं मांग सकती तो कम से कम आगे कभी उनसे विवाद मत करना। मैंने पूछा, क्यों? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूं? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें मना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने मना कर दिया। इतना कहकर वे बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। अब मैं भी अपने को रोक न सकी। मैंने कहा, अगर कर्तव्य का ज्ञान सिर्फ तुम लोगों को ही है तो क्या और किसी का कोई कर्तव्य नहीं होता? मैं भी तो इस घर की एक सदस्य हूं, मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता तो मुझे मेरे मायके भेज दो। मैं साफ कह देती हूं, यहां रहूंगी तो झगड़ा होता ही रहेगा। वे मुड़कर मेरी ओर देखने लगे और बोले, तो क्या बड़ों से झगड़ा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है? यदि ऐसा ही है तो जिस दिन चाहो अपने पिता के घर चली जाना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इतना कहकर वे चले गए। मैं वहीं धम से बैठ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, हाय रे, जिसके लिए चोरी करूं वही मुझे चोर कहे। उस दिन की पूरी सुबह मैंने कैसे बिताई ये मैं ही जानती हूं। लेकिन दोपहर के समय पति के मुंह से जो बात सुनी उसे सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा ही न रही।
वे भोजन करने बैठे ही थे कि सासू मां बोली, सुबह तुमसे कुछ नहीं कहा था बेटा, लेकिन इस बहू के साथ मैं अब घर नहीं चला सकती। सुबह का उसका व्यवहार तो तुमने सुना ही होगा। मेरे पति ने शांत स्वर में कहा, हाँ मां, मैंने सब सुन लिया है। सासू मां बोली, तो फिर इसका कोई उपाय करो। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उपाय करने का अधिकार तो आपका ही है मां। सासू मां बोली, क्या मैं नहीं कर सकती? एक ही दिन में कर सकती हूं। इतनी बड़ी उम्र की लड़की से मेरा विवाह करने का मन तो कभी था ही नहीं। सिर्फ पति ने उनकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, अब उन बातों को सोचने से क्या लाभ मां? अच्छी हो या बुरी, अब तो वो इस घर की बड़ी बहू है, उसे अपनाना ही होगा। वह चाहती है कि मैं थोड़ा अच्छा भोजन करूं। अगर उसे अच्छा लगता है तो वैसी ही व्यवस्था क्यों नहीं कर देती? सासू मां बोली, अरे कैसी बातें करते हो घनश्याम, क्या मुझे इतना भी नहीं आता कि तुम्हें क्या खिलाना चाहिए जो आज वो मुझे सिखाएगी? और तुम्हारा भी क्या दोष है बेटा? जिस दिन इतनी बड़ी बहू घर आई थी, उसी दिन समझ गई थी कि अब इस घर का चैन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरी गृहस्थी चलाने का ढंग अब पसंद नहीं है तो लो, आज से भंडारघर की चाबी उसी के हाथ में दे देती हूं। बहू, बाहर आओ, ये चाबियां ले जाओ। इतना कहकर सासू मां ने चाबियों का गुच्छा जोर से रसोई के चबूतरे पर फेंक दिया। मेरे पति ने इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप भोजन किया और बाहर निकलते समय बस इतना बोले, स्त्रियों की यही एक कमजोरी है, आखिर किसे क्या समझाओ। उनकी ये बात सुनते ही मेरा हृदय जैसे आनंद से भर उठा। बार बार मेरे मन में यही बात गूंजने लगी, उन्होंने जान लिया है कि झगड़ा मैंने उनके लिए किया था। मैं इसी एक बात को बार बार मन ही मन दोहराती रही और हर बार उसका अर्थ नए ढंग से महसूस करती रही। सुबह का सारा दुख और अपमान जैसे एक पल में धुल गया। न जाने कितनी बार मन में आता है कि बचपन से न जाने कितनी काम की और बेकार की किताबें पढ़ी, कितनी ही बातें सीखी, लेकिन यदि ये एक छोटी सी बात कहीं सीखने को मिल जाती कि संसार में कभी कभी एक तुच्छ सा शब्द न बोल पाने के कारण या एक छोटी सी बात मन से न कह पाने के कारण न जाने कितने घर परिवार बिखर जाते हैं, तो शायद आज मुझे ये कहानी लिखने की आवश्यकता ही न पड़ती। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, अरे अभागिन, तूने इतना कुछ सीखा पर एक ही बात न सीख सकी। स्त्री का सबसे बड़ा मान उसका अपना सम्मान है। जिस क्षण वह सम्मान टूट जाता है, उसी क्षण उसका अभिमान भी ताश के महल की तरह ढहकर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन तेरे भाग्य में यदि यह नहीं लिखा था, तो फिर किसके भाग्य में लिखा होता? सारी शाम कमरे का दरवाजा बंद करके यदि तू केवल लज्जा ही करती रही, फिर रात को सबके सो जाने का बहाना करके यदि पति के पलंग के पास जाकर लेट भी गई, तो क्या उन्हें एक बार पुकारना भी तेरे लिए इतना कठिन था? वे कमरे में आकर कई बार झिझकते रहे, फिर लौटने लगे। क्या तू एक बार हाथ बढ़ाकर उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकती थी? सारी रात जमीन पर पड़ी पड़ी रोती रही, लेकिन क्या इतना कहना भी इतना कठिन था? अच्छा, आप अपने बिस्तर पर ही सो जाइए, मैं अपनी जिद छोड़कर वापस आ जाती हूं। काफी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे मुझे बुखार हो। मैं उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी मेरे पति कमरे में आ गए। मैं चुपचाप एक ओर खड़ी रही। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गांव के नरेंद्र बाबू को जानती हो? ये सुनते ही मेरा हृदय धक से रह गया। वे आगे बोले, वे मेरे निकुंज के कॉलेज के मित्र हैं। शिकार खेलने के लिए जब वे कलकत्ता आए थे, तभी उनसे परिचय हुआ था, इसलिए वे यहां आए थे। तुम भी उन्हें अच्छी तरह जानती हो, है ना? उफ, मनुष्य की निर्लज्जता की भी क्या कोई सीमा नहीं होती। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, जानती हूं। लेकिन घृणा और लज्जा से मेरा तनमन जैसे कड़वाहट से भर गया। मेरे पति बोले, वे तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके आदर सत्कार की जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी होगी। ये सुनते ही मैं इस तरह चौंक उठी कि मुझे डर लगा कहीं
मेरे चेहरे का भाव उन्होंने देख न लिया हो, लेकिन उनकी नजर मेरी ओर नहीं थी। वे बोले, कल रात से ही मां का गठिया का दर्द बहुत बढ़ गया है। उधर निखिल भी घर पर नहीं है और अखिल को भी दफ्तर जाना होगा। मैंने धीरे से पूछा, और तुम? उन्होंने कहा, मेरा रुकना बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे हर हाल में रायगंज जाकर पटसन खरीदना होगा। मैंने पूछा, फिर लौटोगे कब? वे बोले, लौटने का समय कहा है, आज की रात भी वहीं रुकना पड़ेगा। मैंने कहा, तो फिर उनसे कह दो कि वे कहीं और ठहर जाए। मैं घर की बहू हूं, ससुराल में उनके सामने नहीं आ सकती। मेरे पति बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सब व्यवस्था करके जा रहा हूं। तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, पर्दे के पीछे से ही जो करना हो कर देना। इतना कहकर वे बाहर चले गए। उस दिन पूरे 5 महीने बाद मैंने नरेंद्र को फिर देखा। दोपहर का समय था। वो भोजन करने बैठा था। मैं रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी थी, चाहकर भी अपनी आंखों की उत्सुकता को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन उसे देखते ही मेरे मन में ऐसी घोर घृणा भर गई कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जैसे किसी को बहुत खट्टा नींबू टेढ़ा मेढ़ा काटकर खाते हुए देखकर मन सिकुड़ जाता है, फिर भी जब तक वह दृश्य सामने रहता है नजर हटती नहीं। ठीक उसी तरह मैं नरेंद्र की ओर देखती रह गई। सोचने लगी, हाय, इसी चेहरे के लिए मैं कभी तड़पा करती थी। ये याद आते ही घृणा से मेरा सारा शरीर सिर से पांव तक सिहर उठा। खाना खाते खाते वह बीच बीच में इधर उधर नजर उठाकर जैसे किसी को खोज रहा था। मैं समझ गई कि वह किसे ढूंढ रहा है। तभी हमारी रसोइया सब्जी परोसने आई। उसने अचानक बनावटी आश्चर्य से पूछा, अरे बाबू, आपकी बड़ी बहू तो आज दिखाई नहीं दी। रसोइया जानती थी कि ये हमारे मायके के गांव के जमींदार हैं। शायद खुश करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए एक झूठ गढ़ दिया। वह बोली, क्या बताओ बाबू, बड़ी बहूजी को बहुत लाज आती है, नहीं तो आज आपके लिए सारा खाना उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। अभी भी रसोई में बैठकर आपके लिए व्यंजन तैयार कर रही हैं। आप संकोच मत कीजिएगा, अच्छी तरह खाइएगा। अगर आपने कम खाया तो बहूजी मुझ पर ही नाराज होंगी। मनुष्य की शरारत की भी कोई सीमा नहीं होती और निर्लज्जता की भी नहीं। ये सुनकर नरेंद्र सहज मुस्कान के साथ रसोई की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में बोला, अरे सरू, मुझसे कैसी शर्म। आओ, बाहर आओ। कितने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, एक बार तो दिख जाओ। मैं दरवाजे की ओट में पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरी मंजली जेठानी भी रसोई में थी। वे हंसकर बोली, दीदी भी ना कुछ ज्यादा ही करती है। अपने ही गांव के आदमी हैं, भाई जैसे हैं। शादी से पहले तो सामने आकर बातें भी करती थी, और आज इतनी शर्म। अरे एक बार मिल ही लीजिए। अब मैं इसका क्या उत्तर देती। दोपहर के लगभग 2 या 2:30 बजे थे। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में विश्राम कर रहे थे। तभी नौकर बाहर से आकर बोला, मान जी, नरेंद्र बाबू पान मांग रहे हैं। मैंने पूछा, कौन बाबू? उसने कहा, नरेंद्र बाबू। मैंने पूछा, क्या वे शिकार खेलने नहीं गए? नौकर बोला, नहीं, वे बैठक में ही लेटे हुए हैं। तो इसका मतलब शिकार पर जाने की बात भी झूठ ही थी। मैंने पान भिजवा दिया और जाकर खिड़की के पास बैठ गई। इस घर में आने के बाद से वही खिड़की मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। उसके नीचे फूलों का बगीचा था। चमेली की घनी बेल ने उसे चारों ओर से ढक रखा था। वहां बैठकर बाहर का सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन बाहर से भीतर झांकना संभव नहीं था। मैंने मनुष्य की एक बड़ी विचित्र आदत देखी है, जो विपत्ति अचानक उसके सिर पर आ पड़ती है और उसे बेचैन तथा व्याकुल कर देती है। कुछ समय बाद वही विपत्ति जैसे एक ओर हट जाती है और मन किसी दूसरी ही छोटी सी बात में उलझ जाता है। मैं बाहर पान तो नरेंद्र के लिए भिजवा चुकी थी और ऊपर उसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन कब मेरे पति ने मेरे पूरे मन पर अधिकार कर लिया था, इसका मुझे स्वयं भी पता नहीं चला।
जितना अधिक मैं अपने पति को देखती जा रही थी, उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती जाती थी। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे उनकी क्षमा करने की शक्ति पर होता था। पहले पहल मुझे लगता था कि ये उनकी कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमी है। शायद वे विरोध करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे ये और स्पष्ट होता गया कि वे जितने सहनशील हैं, उतने ही दृढ़ भी हैं। वे भीतर ही भीतर मुझे कितना प्रेम करते हैं, ये मैं समय समय पर महसूस कर लेती थी। लेकिन उस प्रेम का अनुचित लाभ उठाने का साहस मुझ में कभी नहीं हुआ। एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे पूछा था, अच्छा, घर के बड़े तो तुम ही हो, फिर घर के सभी लोग तुम्हारी इतनी उपेक्षा करते हैं, कभी कभी तो जैसे अत्याचार ही करते हैं। यदि तुम चाहो तो क्या उन्हें रोक नहीं सकते? वे मुस्कुराकर बोले थे, अरे, कोई मेरी उपेक्षा नहीं करता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि घर की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। मैंने फिर पूछा, अच्छा बताओ, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, क्या तुम उसे भी क्षमा कर सकते हो? वे उसी शांत मुस्कान के साथ बोले, यदि सच्चे मन से क्षमा कर सकता हूं तो मुझे अवश्य करनी चाहिए। यही तो हमारे महाप्रभु का आदेश है। उसके बाद कई कई दिन तक मैं चुपचाप बैठकर सोचती रहती, यदि सचमुच भगवान नहीं है तो इन्हें इतनी शक्ति और इतना असीम धैर्य कहां से मिला? मैं तो एक दिन भी पत्नी का कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सकी, फिर भी इन्होंने कभी पति होने का अधिकार जताकर मेरा अपमान या अनादर नहीं किया। हमारे कमरे की अलमारी में सफेद पत्थर की एक छोटी सी भगवान की मूर्ति रखी थी। कई रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर निश्चल बैठे उसी मूर्ति की ओर एकटक देख रहे हैं और उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनके चेहरे को देखकर कई बार मेरी भी आंखें भर आती थी। मन में होता था, काश मैं भी एक दिन इस तरह खुलकर रो पाती तो शायद मेरे मन का आधा दुख हल्का हो जाता। उसी अलमारी में उनकी कुछ बहुत प्रिय पुस्तकें भी रखी थी। मैं भी कभी कभी वे पुस्तकें पढ़ने लगी। ऐसा नहीं था कि उनमें लिखी हर बात को मैं सच मानती थी, फिर भी न जाने कितने दिन ऐसे बीते जब पढ़ते पढ़ते मेरा मन कहीं खो जाता, समय का ध्यान ही नहीं रहता, और कब आंखों से 2 बूंद आंसू गिरकर गालों पर सूख जाते मुझे पता भी नहीं चलता। कई बार मन में आता, काश मैं भी इनकी तरह इन सब बातों को पूरी श्रद्धा से सत्य मान पाती। कुछ दिनों से मैं स्पष्ट महसूस करने लगी थी कि मेरे हृदय में कोई अनजाना दर्द दिन प्रतिदिन जमा होता जा रहा है। लेकिन वह क्यों था, किस कारण था, यह मैं किसी तरह समझ नहीं पाती थी। बस इतना लगता था कि जैसे मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं सोचती, शायद मां की याद के कारण मन ऐसा व्याकुल रहता है। कई बार निश्चय किया कि कल ही कहूंगी मुझे मायके भेज दे, लेकिन जैसे ही ये सोचती कि इस घर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, उसी क्षण मेरे सारे विचार बिखर जाते और उनसे ये बात कहने का साहस भी नहीं होता। मैंने सोचा, चलो अलमारी से वो पुस्तक निकालकर थोड़ी पढ़ूं। आजकल वही पुस्तक मेरे दुख में सबसे बड़ी सांत्वना बन गई थी। लेकिन जैसे ही उठने लगी, अचानक मेरे आंचल में किसी ने खींचाव दिया। मुड़कर देखा तो अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खिड़की के बाहर मेरा आंचल पकड़े नरेंद्र खड़ा था। जरा सा और होता तो मैं चीख ही पड़ती। वो कब आया, कितनी देर से वहां खड़ा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को कैसे संभाल लिया, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आता। मैंने मुड़कर उससे पूछा, यहां क्यों आए हो? शिकार खेलने नहीं गए? नरेंद्र बोला, यही बताने आया हूं। मैं खिड़की के पास बैठ गई और पूछा, शिकार पर क्यों नहीं गए? नरेंद्र बोला, घनश्याम बाबू ने अनुमति ही नहीं दी। जाते समय उन्होंने कहा था, हम वैष्णव हैं, हमारे घर से किसी जीव की हत्या करना मना है। क्षण भर में ही मेरे मन में अपने पति के प्रति गर्व उमड़ पड़ा। वे अपने किसी भी कर्तव्य को कभी नहीं भूलते थे और उस मामले में उनमें तनिक भी दुर्बलता नहीं थी। मन ही मन मैंने सोचा, ये आदमी देख ले कि मेरा पति कितना महान है। मैंने कहा,
तो फिर तुम घर लौट क्यों नहीं जाते? वो आदमी अचानक सलाखों के बीच से मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला। जब मैं टाइफाइड बुखार से मरते मरते बचा था और मुझे पता चला कि तुम किसी और की हो चुकी हो, अब मेरी नहीं रही, तब मैं बार बार भगवान से यही कहता था, भगवान, तुमने मुझे बचाया ही क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ये सजा देने के लिए जीवित रखा? मैंने पूछा, तो क्या तुम भगवान को मानते हो? नरेन थोड़ा झेम कर बोला, नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन उस समय पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा, फिर उसके बाद? नरेन एक लंबी सांस लेकर बोला, आह, वो दिन, जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि तुम वास्तव में मेरी ही हो, सिर्फ नाम भर किसी और की पत्नी हो, नहीं तो सदा से मेरी थी, आज भी मेरी ही हो। केवल एक दिन के लिए किसी और के घर। मैंने उसे तुरंत रोक दिया, बस चुप रहो। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? किसके मुंह से सुना? नरेन बोला, तुम लोगों की जो दासी 3-4 दिन पहले घर जाने का बहाना करके गई थी, उसी ने। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा और इसका अंत क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।